हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम हेयर। दोस्तों, आप क्या जानते हो यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 मतलब 30,000 रुपये लॉटरी टिकट में खर्चा करते हैं और साल के एंड में उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती और इनफैक्ट उनके पास अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पैसे तक नहीं होते। अब आप मुझसे पूछोगे कि वो लॉटरी टिकट में जो पैसे स्पेंड करते हैं क्या वो सेव नहीं कर सकते? तो मैं बता दूं कि उनके हिसाब से जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो उनकी किस्मत है, वो सिर्फ़ एक लॉटरी ही बदल सकती है, मतलब कि लक। और उनको हमेशा लगता है कि हम कभी भी हार्ड वर्क करके अमीर नहीं बन सकते, बस एक लक है जिससे वो अमीर बन सकते हैं। सो बेसिकली उनको वो लॉटरी एक होप देती है। अब आप सब कहोगे कि ये कितनी फालतू सोच है, क्योंकि हम सबको पता है कि लॉटरी जीतने के चांसेस कितने कम होते हैं और हम अपनी लाइफ पूरी एक लॉटरी टिकट के ऊपर छोड़ भी नहीं सकते। मतलब कि करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक बंदे को सक्सेस मिलेगी, तो क्या बाकी सब लोग वैसे ही सब गरीबी में जिएंगे? और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर आप उनको समझाने जाते हो तो वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी आपको समझेंगे और वो शायद गलत बोल के आपको ही बुरा फील करवा देंगे, और बल्कि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। तो इस बुक से हमें कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं कि जो हम इंसान हैं वो लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सबको आज यही लगता है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट फ़ैसला ले रहे हैं अभी के टाइम पे। और मैं आपको बता दूं कि जब कुछ साल गुजर जाते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो ये फील करते हैं कि हमने कुछ और कर लिया होता तो आज हम कुछ और होते। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी फाइनेंशियल कोई डिसीज़न लेने की बात आती है तो चाहे चाहे कोई मिडिल क्लास आदमी हो, हम सारे अपने डिसीज़न एक इमोशंस के बेस पे लेते हैं और उसे लॉजिकल प्रूफ करके दिखाते हैं। इसकी कुछ वजह ये होती है क्योंकि हमें इनकी कुछ चीज़ें कुछ सालों बाद सीखने मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी। सो इसलिए दोस्तों, आज मैं इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं, जिसको आज आप सुधार कर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। सो अगर गाइस आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नई नई बुक्स की समरी और अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ होती है महंगी महंगी कार, बड़ा घर, इंस्टा पे वेकेशंस की फ़ोटो, ये सब चीज़ें हमें दिख रही होती है, और कुछ चीज़ होती है जो हमें नहीं दिखती, जैसे कि उस गाड़ी का या घर का लोन, ईएमआई, उस आदमी को इतनी टेंशन है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें जो होती है वो हमें नहीं दिखती। और मैं आपको बता दूं, जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरी पिक्चर नहीं होती है, लेकिन जाने अनजाने में ये चीज़ें हमें गलत तरीके में सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम किसी बड़े आदमी को देखते हैं, अगर वो वेकेशंस पे गया होता है या उसने नई कार ली होती है, तो हम भी ये सोचते हैं कि काश हम भी करते, उनकी क्या लाइफ है। और हम रियलिटी नहीं देखते कि उनकी लाइफ अच्छी है कि नहीं, बस हम उनकी जो लाइफ में फ्लैशी चीज़ें हैं, जो चीज़ें दिख रही है, सिर्फ हम वो देखकर जज कर लेते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने वो कार ली थी कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी कार की रिस्पेक्ट करते हैं। कल को वो अपनी गाड़ी अगर बाहर लेके जाता है तो लोग उसको नहीं देखते, उसकी गाड़ी को देखते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए। और हम सब लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ चुका है कि अमीर लोग मतलब कुछ ना कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी पूरी आज़ादी से जी सके और आराम से मज़े ले सके। सबसे बड़ी और सबसे महंगी चीज़ जो हम पैसों से ख़रीद सकते हैं वो है हमारा टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सब चीज़ है लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, आप पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हो और आप उस काम को पसंद भी नहीं करते लेकिन आप वो कर रहे हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड की बात है। तो देखो आपका इतना अमीर होने का फ़ायदा क्या है। सो दोस्तों, इस बुक के ऑथर हमें इसलिए कहते हैं, अगर दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका और अमीर रहने का सबसे मुश्किल तरीका है। अगर आप किसी के पास कार देखते हो, अगर वो 50 लाख की है तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो एक्चुअली में वेल्थी है कि नहीं, क्योंकि उसके जो 50 लाख रुपए थे वो माइनस हो चुके हैं। सो लेसन नंबर सेकंड, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, मान लो कि आपको अगर एक कार खरीदनी है, उसका प्राइस है 12 लाख रुपए, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला कि आप अपने 12 लाख रुपए दे के वो कार ले सकते हो। दूसरा कि अगर आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना तो कोई चीपर मॉडल देख लो और वो खरीद लो।
और तीसरा आप किसी की कार चुरा लो। अब मैं लिख के दे सकता हूँ कि 99% लोग होंगे वो तीसरे वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ़िलहाल तो कार मिल जाएगी लेकिन आगे जाके जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, और जो उसके बेनिफिट हमें दिख रहे हैं उसके नुकसान से बहुत ज़्यादा कम है, और फ़िलहाल हम वो ऑप्शन बिल्कुल भी चूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी वो गाड़ी चुराता है तो हम यही बोलेंगे कि उसने बहुत गलत डिसीजन लिया, फिर चाहे उसको कोई सज़ा मिले चाहे ना मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही है। इसलिए हम उस गाड़ी को चुराना पसंद नहीं करेंगे, या तो हम कोई सस्ती और सेकेंड हैंड कार ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज़ फॉर फ्री। और अगर आपको इसी तरह अमीर बनना है, इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो हम अपना पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जैसे कि इंडेक्स फंड में और डायरेक्ट स्टॉक्स में। लेकिन हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये सीखना पड़ेगा। उसका प्राइस वही है, लेकिन आप इसका प्राइस डॉलर या रुपये में पे नहीं करो, और आप उसका प्राइस पे करो किसी डाउट, अनसर्टेनिटी और ये सीख कर, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसों को कहीं सेफ जगह पे रख दो, जैसे कि एफडी या गोल्ड में। लेकिन आप ये बात याद रखना कि इसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी, पैसा अच्छे से ग्रो नहीं होगा, लेकिन बस आपको इसमें सेफ्टी मिल सकती है, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, और वही उसका प्राइस होगा। अब दोस्तों इसमें सच बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो है वो सेकंड ऑप्शन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती स्टॉक्स की, इंडेक्स फंड की। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वेकेशंस पे जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, और वो अपने आप पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। उनके लिए ये सब दिखावटी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि घर, गाड़ी और अलग अलग चीज़ें। और आपके रोज़ के बोरिंग इन्वेस्टमेंट से आपको अपना फ्यूचर इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए ये सब ऑप्शन लोग चुनते नहीं हैं। इसी तरह जैसे कि उस कार चुराने वाले को उसकी असली कीमत नहीं दिख रही थी। ऑथर हमें इसमें एक बात सिखाता है कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग एंड इट्स टेक टाइम। डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच कैन हैपन इन सेकेंड्स। यानी कि आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना। और ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल अमीर रहना है, क्योंकि जब किसी आदमी के पास पैसा नहीं होता तो उसे कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पैसा ही नहीं है। और हम उसे सेम कंपेयर करें जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनना और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्टिंग करते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि वही चीज़ आपको अमीर रखेगी। और इसलिए आज दुनिया के सारे 90% से ऊपर लोग सेल्फ मेड है, और दुनिया के 70% लॉटरी विनर 10 साल के अंदर अंदर गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवर माइंडसेट रखना चाहिए, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। मतलब कि आप अपने आप को फाइनेंशियली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मार्केट में कुछ भी बात हो रही है तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। और जब आप रियल एस्टेट और गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है इसमें भी मार्केट साइकिल होती है, इनका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जैसे उसका प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं हैं और हम उसे और ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो हमें यही लॉजिक यूज़ करना चाहिए और हमें और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अ गुड प्लान लीव रूम फॉर एरर। यानी आप अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं तो इस पे भी गौर करो कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से नहीं होता है, तो आपका सेकंड स्टेप क्या है, आप सेकंड स्टेप में क्या ले सकते हो, यानी कि आपका प्लान बी क्या होगा। इसलिए हम स्टॉक मार्केट में एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं 10-15 कंपनीज की, और अलग से हम सेविंग्स फंड रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट द ऑब्स्टिकल टू सक्सेस। यानी कि आपको अपने फ्यूचर में हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और आपकी करंट सिचुएशन को देख के हमेशा ही अवेयर रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है।
जैसे कि ऑथर ने हमें अभी 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है रोनाल्ड रीड का। और मैं बता दूँ, इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी एक चौकीदारी की है और इसके मरने से पहले इसके पास $8 मिलियन थे, यानी कि 55 करोड़ रुपए होते हैं ये इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब आप बोलोगे कि कोई छोटा आदमी ऐसी नौकरी करके इतने सारे पैसे कैसे इकट्ठे कर सकता है, तो एक ही आंसर है, सेविंग और इन्वेस्टिंग करके। और दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फुस्कोन का, जो सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया की सबसे टॉप कंपनी मैरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है। लेकिन उसने एक खर्चा करने की इतनी आदत डाली कि वो 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज़ क्या होती है? पहले आप अमीर बने, फिर वापस से गरीब बन गए। इसलिए आप अगर अपने दम से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते, तो आप 10 करोड़ मैनेज नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। गरीब लोगों की सोच ये होती है कि जब हम पे ज़्यादा पैसा आएगा तब हम पैसे को मैनेज करना सीखेंगे, और सेम अपोजिट अमीर लोगों की सोच ये होती है कि जब उनके पास थोड़ा पैसा ही होगा, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपने आप ही अमीर बन जाएंगे। लेसन नंबर 4, सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो सेविंग कर सकते हैं, दूसरों को सेविंग करनी नहीं आती और तीसरों को लगता है कि हमें सेविंग करने की क्या ही ज़रूरत है। और आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, आपके पेरेंट्स ने हमेशा कहा होगा कि सेविंग करा करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेविंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप अपना एक एक रुपया भी सेव करते हो तो आपका वो फ्यूचर में वो टाइम खरीदता है जो किसी और ने खरीद रखा था। और ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो आप अमीर बन सकते हो, और अगर आप कभी सेविंग करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंक। मॉर्गन हाउसल की लाइफस्टाइल से मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जो कुछ सबसे पहला, अपना सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो। ये सोच कर नहीं कि किसी को दिखाना है या किसी ने किया था तो मुझे भी करना है। नंबर 2, लिव बिलो यू मीन्स। एडवाइस नंबर 3, सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, क्योंकि इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइस भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी। वो इसलिए, अगर कभी भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसों में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना इमरजेंसी फंड उस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। रूल नंबर 5, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज़ नॉट टू इंटरप्ट इट। मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू। लेकिन बस शर्त यह है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। लेसन नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटजी दैट हैज़ दी हाईएस्ट odds ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। लेसन नंबर 7, 3 की एलिमेंट टू फाइनेंशियल सक्सेस। फर्स्ट, हाई सेविंग रेट। सेकंड, पेशेंस। थर्ड, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें करोड़पति वाली लाइफ जीनी है, उन्हें बेहतरीन जगह घूमना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। उनका बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ों रुपए खर्चा करना है, तो उनकी कही हुई बात से बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर आप अपना करोड़ों रुपये खर्चा कर दोगे तो आप अपने करोड़पति कैसे कहलाओगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ गलती रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।